हाय फ्रेंड्स, थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि गुड न्यूज़ किस बारे में है। हाँ जी, ये सच में गुड न्यूज़ है। ये सच में गुड न्यूज़ है उन बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए जिनको एग्जैक्टली अकाउंट्स में काम करना है, लेकिन कई बार एमबीए फाइनेंस मांग लेते हैं, सीए मांग लेते हैं ना, आप एलिजिबल नहीं होते हो। तो ये मौका आपके लिए है। टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस वैकेंसी लेके आया है। 20 वैकेंसी है एंड 85,000 रुपीज सैलरी है एंड 85,000 रुपीज तो कैश है। बाकी और भी पर्क्स है जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो, ये एक सच बात है, आपको भी समझ में आता है कि ऐसा वैकेंसी शायद और नहीं आएगा। आपने देखा है, जितने भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट सब ने रिक्रूटमेंट किया था, ओआईसीएल का बाकी था, वो भी आ गया है। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। शुरू करेंगे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट से। इसमें डेट कुछ इस प्रकार से है कि अभी भी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है। ये भी एक यूनिक चीज है नोटिफिकेशन में कि नोटिफिकेशन आ गया है लेकिन फॉर्म का जो भरने का डेट है वो 21/3 है। मतलब अभी भी आपके पास कुछ टाइम है फॉर्म भरने के लिए। आप इसको 12 अप्रैल तक भर सकते हो। जो एग्जाम डेट होगा वो टेंटेटिवली इन मई जून होगा। तो देखो, आई वुड से कि ये जून ही होगा कि बिकॉज मई मंथ में पूरा इलेक्शन का मंथ रहेगा। आपको जैसे पता है, इलेक्शन कमीशन का जो डेट आया है उस हिसाब से 22 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा एंड 30 मई को जो है नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा। तो कहीं ना कहीं एग्जाम जून में होता हुआ ही दिख रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि इसका फॉर्म अभी भी टाइम है। फुल नोटिफिकेशन आज ही आया है, नोटिफिकेशन तो 3 दिन पहले ही आ गया था। इसका मतलब है आपको पढ़ाई शुरू कर देना है। तो अब हम आगे बात करेंगे वैकेंसी एंड सैलरी की। तो देखो, वैकेंसी 20 है, राइट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इसमें जो सैलरी है, आप देखो, जो बेसिक पे है ये 50,000 का है, 50,925, 51,000 टू बी प्रिसाइज। ये है बेसिक पे। और जब बेसिक पे बड़ा होता है ना, तो आपके बेसिक पे के ऊपर में लगने वाला जो परसेंटेज है, डीए एचआरए, वो सब भी बड़ा होता है। करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है। 85,000 रुपीज पर मंथ उन्होंने खुद से बता दिया है। उसके बाद जो बेनिफिट्स है वो सारे अलग। न्यू पेंशन स्कीम, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, है ना, कंपनी लीस्ट अकोमोडेशन, ये सारा जो बेनिफिट मिलता है वो सारा बेनिफिट तो इसके साथ साथ है ही है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज की। तो देखो, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे मैं शुरू में ही मैं बता दिया था कि इसमें क्या है, बीकॉम विथ 60% मार्क्स। अगर आप एस टी एस सी हो तो 55% मार्क्स से भी आप अप्लाई कर सकते हो, और एमबीए इन फाइनेंस, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीएमए। तो ये सारे और को छोड़ दो, आप बीकॉम हो, आप एलिजिबल हो, दैट्स द ओनली थिंग यू शुड फोकस ऑन। ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया एंड डेट का जो क्राइटेरिया है वो 31/12/2023 को रखा गया है। मोस्टली नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन वाले दिन को रखा जाता है या उस मंथ के पहला तारीख को रखा जाता है, बट इसमें 31/12 को कट ऑफ डेट रखा गया। इस डेट तक आपका डिग्री पूरा हो जाना चाहिए, ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सो एज इज 21 to 30 ईयर्स, जैसा कि आप देख सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसमें जो एग्जाम पैटर्न है, तो देखो, जो फेस 1 है वो बड़ा ही सिंपल है, जैसे आपका दूसरा बैंकिंग एग्जाम में होता है। क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग, है ना। टोटल 100 मार्क, 30, 35, 35, 30 मार्क का इंग्लिश, और जो है रीजनिंग एंड क्वांट 35 मार्क्स का होगा। राइट, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें सेपरेटली टाइम्ड होगा। करेक्ट, ये है फेस 1। अब हम बात करेंगे फेस 2 की। तो फेस 2 में देखो, इसमें रीजनिंग है, इसमें इंग्लिश है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। उसके बाद है इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आपके अकाउंट्स नॉलेज को चेक किया जाएगा। इसमें 40 मार्क्स आएगा। सारा ही 40 मार्क्स का है, 200 मार्क्स इसमें। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है, जिसमें लेटर पूछा जाएगा और एक ऐसे आएगा। ठीक है। ये भी इन्होंने बता दिया है, 30 मार्क का होगा, एक लेटर आएगा, एक ऐसे, देयर विल नॉट बी एनी प्रीसी और एनीथिंग। ठीक है, लेटर और ऐसे, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। राइट। अब मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर सिलेबस के बारे में बताइए। तो बिल्कुल आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप इस नीचे दिए हुए छोटे से गूगल फॉर्म में आप अपना कमेंट्स डाल सकते हो। राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में, तब तक आप इस कमेंट्स को डालो। तो मतलब आपको सिलेबस चाहिए, आपको और भी कुछ डाउट है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज को लेके, जो भी है आपकी डाउट, आप इसे दे सकते हो, सो दैट यू नो
आई कैन टेक देम अप। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।